तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो। नीट 2026 का तो पेपर हो चुका है। तो पेपर कैसा है, सब लोगों का टेंशन है। बहुत लोगों का टेंशन हो रहा है कि कैसा होगा पेपर, कितना क्वेश्चन बना है। बहुत लोगों का क्वेश्चंस वो 100% नहीं कर पाए, इसका अलग टेंशन है। कुछ लोग तो क्वेश्चन पे अटक रहे हैं। तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम है। बच्चों से बात जब करा था तो पता चला है, कुछ लोग बोल रहे बहुत ईजी पेपर था, कुछ लोग बोल रहे 24/4 जैसा था। तो मैं आपको प्रॉपर एनालाइज करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने पूरा पेपर देखा है, मेरे पास अभी राइट नाउ है मेरे पास पेपर। तो मैंने उसको देखा है अच्छे से। स्पेशली मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। बाकी जो जैसे मेरा कॉलीग से बात किया मैंने कि पेपर कैसे रहा, उसके बारे में मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो है, मैं बायो से शुरू करता हूँ। बायो 1 एंड बायो 2 का जो पेपर है वो आसानी था। सब लोग बोल रहे हैं आसानी है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि विदिन 40 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाता है। काफी आसान पेपर बोल रहे हैं, बहुत लेंथी पेपर तो था नहीं। 2025 जैसा पेपर तो नहीं था, तो आसान था। केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक था, आसान था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आसान था, लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा सा क्वेश्चंस कम बनाया गया है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा है। इसके वजह से जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट पे चला गया, क्योंकि बायोमाइंस जो बायो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में आज भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला है। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट, मतलब डिफिकल्टी लेवल पे चला गया है। सो अपन बोलेंगे कि ये जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट पार्ट में था। अब बात करते हैं फिजिक्स में, जो फिजिक्स में कैसा पेपर था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग दूंगा डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। मेरे हिसाब से जो 2025 का पेपर था उससे तो इजी था, बट 2024 जैसा पेपर बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकते आप, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं 2024 का पेपर का रेप्लिका है, बट मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप नहीं बोल सकते फिजिक्स के पेपर को, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैचिंग वाला था। कुछ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल पैरामीटर्स निकालने को दे रहा है, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको दिया है, तो उनमें से कौन सा करेक्ट है। और बहुत सारे स्टेटमेंट है, मल्टीपल जो करेक्ट सवाल है या मल्टीपल पैरामीटर से, उसके हिसाब से पेपर थोड़ा सा लेंदी में चला जाता है। मतलब बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं बोलूंगा, 2025 जैसा नहीं बोलूंगा, अनएक्सपेक्टेड था नहीं, क्योंकि सारे बच्चों को पता था 2025 का पेपर डिफिकल्ट है, तो इस बार भी डिफिकल्ट होगा। बट एनटीए ने खेल खेल गया कि वो वैसा पेपर नहीं बनाया है, थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी जैसा नहीं बनाया। 2024 तो जैसा नहीं है। अब बात करते हैं रेटिंग का। अगर बात करूं मैं, सो रेटिंग अगर मैं 2025 का पेपर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं दूं तो 10 में दूंगा, बिल्कुल सही। और 2024 का जो पेपर है उसको मैं दूंगा 5.5। लेकिन 2026 का जो पेपर है ना वो 5.5 का है ना वो 10 है, वो बीच में है। जैसे आप बोल सकते हैं 8 है। 8 रेटिंग यहाँ पे मैं बोलूंगा, या 8.5 आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा सवाल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चंस जो है, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी लंबा भी है, तो इसके हिसाब से पेपर टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा वो टाइम खा जाएगा आपको, कि पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम जरूरत पड़ता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से अभी तो ये है। अब आंसर की चेक करके अब बता सकते हैं कितना क्वेश्चंस आया है, नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपके हिसाब से पेपर कैसा था, आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब पेपर को देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बच्चों को कराया हुआ सवाल है। क्लास में ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने काफी करे हैं, डीपीपी में करे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बच्चा, जो मेरे बच्चे हैं, तो वो सारे कर लेंगे। तो अगर टाइम का कमी होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट सारे क्वेश्चंस नोट्स टीपीपी की जो भी क्लास में हमने डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चंस है। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे बच्चे को पता चल रहा होगा, आप तो देख रहे हैं तो आपको पता ही है कैसे रहा होगा, है कि नहीं। तो अब बात होता है कि यहाँ पे जो पेपर डिस्कशन है वो मैं बाद में बात करूंगा। पेपर डिस्कशन में करूंगा जरूर, हर एक सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा कि 2026 के बच्चे हो या 2027 के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब जिनका पेपर अच्छा गया है वो तो ठीक है, जिसका पेपर ठीक नहीं गया है वो आप जल्दी जल्दी आंसर की चेक कीजिए, और फिर डिसाइड करने का कोशिश कीजिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ब्लाइंडली ड्रॉप मत लीजिएगा, आप सोच समझ के लीजिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ के बाद जो है वो कट ऑफ क्या होता है, 2025 में जैसे कट ऑफ था, अगर अपन आसाम का भी बात कर ले या ऑल इंडिया लेवल पे बात करें, जो जिस लेवल पे कट ऑफ था, इस हिसाब से 2026 का कट ऑफ वैसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन 2024 जैसा बिल्कुल नहीं आने वाला है, कि वैसा नहीं है 2024 जैसा कट ऑफ था वैसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उससे
कम होगा, बट 2025 से ज्यादा होने वाला है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा कट ऑफ में। तो ये बात है, और कट ऑफ का वीडियो जो है वो मैं नीचे अब जरूर मैं लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि और बात करना पड़ेगा और बच्चों का कैसे गया पूरा, सारे बच्चों का कुछ डेटा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जरूर बताने को मैं आऊंगा, है कि नहीं। तो आज के लिए उतना ही रखते हैं, और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पेपर कैसे लगा और आपने कितना क्वेश्चंस बनाया है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।